की तो किसी ने कह दिया महाराज जी ने ऐसा बोला, हम तो कथा सुनने नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगी। और जब वो कथा सुनने दूसरे दिन फिर आ गया, इतने में कार्यकर्ताओं ने कह दिया गुरुजी ये वही है जो बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी। तो हमने कहा कथा हो जाए इसके बाद इससे मिलवाना जरूर हो, और कथा होते से फिर हम उससे मिले। क्यों? हमने कहा क्यों गीता जी बहुत नाम सुना था। हाँ गुरुजी, तो तू तो कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए कथा सुनने नहीं जाऊंगी, तो फिर क्यों आ गई? मेरा मन नहीं मान रहा था। तो कथा सुनो पर थोड़ा सा अपने जीवन में उतारो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं चाहिए। हम नहीं जानते कि हम आपको सुधार सके ना सुधार सके, हम स्वयं सुधर जाएं ये बहुत बड़ी बात है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि इस व्यास पीठ के माध्यम से, इस वक्ता के माध्यम से श्रोता का वक्त बदल जाए तो समझ लो कि वक्ता की जिंदगी थोड़ी सार्थक हुई है। एक लोटा जल आप अगर चढ़ाने लगे, शिव का भजन करने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने लगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने लगे, तो इससे बढ़कर और क्या? इससे बढ़कर क्या होगा? तो ये शिव भक्ति है, शंकर की भक्ति बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप रोग अधिक है, आप शिव जी पर बेलपत्र, किसी ने पूछा गुरुजी बेलपत्र तो हम इतनी बार इसको 1 महीने तक 2 महीने तक उठाकर चढ़ाकर धोकर फिर चढ़ा सकते हैं, क्या शमी का पत्र धोकर वापिस चढ़ाया जा सकता है? नहीं। दुर्वा क्या धोकर वापिस चढ़ाई जा सकती है? नहीं। शमी का पत्र धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता, फिर धो लोगे फिर चढ़ा दोगे ये नहीं हो सकता। दुर्वा वापिस धोकर वापिस नहीं चढ़ाई जा सकती, चावल का दाना उठाकर धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता, धतूरा धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल एक बेलपत्र ऐसी है, केवल एक बेल का पत्ता ऐसा है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और 64 योगनियां और 33 कोटि देवता, आपको पहले भी कहा यहां से यहां तक 64 योगनियां, यहां से यहां तक 33 कोटि देवता इस बेलपत्र के अंदर विराजमान है। इसलिए इसको आप बार बार धोकर चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा, और बाकी की चीजों को नहीं। बाकी की चीजों को तुम सोचो कि शमी पत्ते को धो लें, शमी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। शिव जी पर अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर जाता। नहीं धोया मत, तो भी स्वीकार, तो भी वो स्वीकार कर लेता है और उसकी स्वीकृति हो जाती है। जब उसके आनंद सुख को, उसके आनंद भाव को वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार धारण कर लेता है, केवल उसका समर्पण मूल होना चाहिए। केवल महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। शिव कथा कर रहा है। मेरी काशी में भोले का धाम रे, अरे मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। मेरी काशी में भोले का धाम रे,
यहाँ बन जाए काम रे, बन जाए काम यहाँ बन जाए काम रे, बन जाए काम यहाँ बन जाए काम, बन जाए काम यहाँ बन जाए काम रे, बन जाए काम यहाँ बन जाए काम, मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे, काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम। हो बाबा बड़े दयालु, हो बाबा बड़े कृपालु, हो बाबा बड़े दयालु, हो बाबा बड़े कृपालु, इनका जग में है, हो इनका जग में है, हो इनका जग में है नाम रे, हो मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। आओ 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 आओ, पिलो भक्ति का, ओ पिलो भक्ति का, पिलो भक्ति का जाम रे, ओ पिलो भक्ति का जाम रे, ओ मेरी काशी में भोले का धाम रे, ओ मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे, यहाँ बन जाए काम रे। गलियों में बाबा के सोए गरीबार, हर हर महादेव गुज जयकार, हर हर महादेव गुज जयकार। भक्तों का लागा है लंबे कतार, भक्तों का लागा है लंबे कतार, बांट रहे बाबा आशीर्वाद प्यार, बांट रहे बाबा आशीर्वाद प्यार। भोले पीड़ा हरे थे, भोले पीड़ा हरे थे, ओ भोले पीड़ा हरे थे, बाबा पीड़ा हरे थे, भोले थे गिरते को, भोले थे गिरते को, भोले थे गिरतों को थाम रे, भोले थे गिरतों को थाम रे, ओ मेरे काशी में भोले का धाम रे, ओ मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे, ओ यहाँ बन जाए काम रे। हरि बोल। हे शंभो। गंगा जी पहले करूँ स्नान,
फिर बाबा शिव का लगा ले ध्यान, गंगा जी पहले करूँ स्नान, फिर बाबा गंगा का ज्ञानी ध्यान। ओम शिव का बोल का जाप करेंगे, ओम शिव का बोल का जाप करेंगे, अनाथ विश्वनाथ गली जल भरेंगे, अनाथ विश्वनाथ गली जल भरेंगे। मुक्त मिलेगी शक्ति, ओ मुक्त मिलेगी शक्ति, ओ मुक्त मिलेगी शक्ति, मुक्त मिलेगी शक्ति। नहीं लागेगा वो नहीं लागेगा, नहीं लागेगा दाम रे, नहीं लागेगा दाम रे। वो मेरी काशी में बोले कदाम रे, वो मेरी काशी में बोले कदाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। मेरी काशी में बोले कदाम रे, यहाँ बन जाए काम रे, मेरी यहाँ बन जाए काम रे, यहाँ बन जाते काम रे, यहाँ बन जाते काम रे, यहाँ बन जाते काम रे। अपने स्थान पर बैठकर भाव के साथ में अपनी कामना को भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए भगवान से निवेदन करेंगे। भाव के साथ, आनंद के साथ शिव महापुराण के मंत्र का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। कार्तिक का महीना चतुर्थी तिथि है, गंगा मैया का पावन तट है। विश्वनाथ से प्रार्थना करें इस कथा के पंडाल में बैठकर आनंद के साथ। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव सती मैया को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ जब गए हैं, केवल उनका एक कारण था कि सती के भीतर का अहंकार कैसे न कैसे थोड़ा कम हो जाए। सती के भीतर की अभिमतता थोड़ी न थोड़ी कम हो जाए। बहुत विद्वान होने के बाद में भी, बहुत बड़े बड़े पद होने के बाद भी जो कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करता है, ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। बड़ा प्रसन्नता का भाव होता है जब आप भगवान की अविरल भक्ति की ओर डूबते हैं। और देखिए, बीमार पड़ गए, बहू दवाई दे देगी, हॉस्पिटल में दिखा देगी, ले जाएंगे, दिखा देंगे, दवाइयां दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भोगना तो इस शरीर को ही पड़ता है। कौन को भोगना पड़ेगा? केवल शरीर। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। महाराज सीता के रखवाले राम थे, सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं, द्रौपदी के 5 पांडव थे। कितने? और कोई कम थे? सब वीर। जब चीर खींचा तब कोई नहीं, दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं, रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं, अभिमन्यु राज दुलारे थे, जब चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों सुनो, संसार में अपना कोई नहीं, जो लेख लिखे कर्मों ने तेरे, जो लेख लिखे कर्मों ने तेरे, उस लेख मिटाने वाला कोई नहीं। अपने कर्मों का भोग तुझे भोगना है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, गला पकड़ रहा है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, सीता जी को कैद में रहना पड़ा। द्रौपदी एक संत के अंग वस्त्र को खींचकर भागी, कहीं फेंका, छुपाया तो उसका भी वस्त्र खींचा गया। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर। किसी ने पूछा, गुरुजी ये सब कर्म के अनुसार होता है? हाँ, तो कर्म कटेगा कैसे? हमारा दुख मिटेगा कैसे? व्यर्थ के चक्कर में पड़ोगे, कहीं के बाबा जोगी के चक्कर में पड़ोगे और बेल भभूति के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा कर्म कभी कटने वाला नहीं है। कर्म केवल एक ही तरह से कटेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा। केवल एक कार्य। कोई तुमसे कह दे कि यहाँ ऐसे ऐसे महाराज हैं जो तुरंत हंडा निकाल के दे दे सोने का, तो एक आध हमको भी दिलवा दो जी। कुबेरेश्वर धाम जल्दी बन जाएगा। काय को बेचारा आशीष गला फाड़ेगा, काय को चिल्लाएगा बार बार। ऐसा कहीं का मिल रहा हो कि बस उसने फुड़की घुमाई और हंडा निकल के बाहर आ गया, तो हमको भी मिलवा दो। ऐसा कहीं का हो कि वो हंडा निकाल के दे दे महाराज, तो बहुत मुश्किल है दादा। ये कर्म जो भाग्य पर लिखा हुआ है, जो दुख तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, कोई नहीं काट सकता। अगर काटेगा तुम्हारे कर्म के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो काल अधिपति महाकाल मेरा विश्वनाथ मिटा सकता है, बाकी का कोई।
दुनिया के चक्कर में मत पड़ना कि वो वहां मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। बस सारी समस्या का हल और एक लोटा जल का महत्व समझना कि भगवान के दरवाजे पर जाना। जो बच्चा स्कूल में, क्लास में, स्कूल तो सभी जाते हैं पर क्लास में मौजूद होना जरूरी है। क्लास में जाएगा तो हाजिरी भराएगी, हाजिरी भराएगी तो उसका 10% रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, रिजल्ट में जुड़ेगा परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसी तरह ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर तक गए या मंदिर के बाहर तक गए, नहीं, अंदर जाओ। भले लोटा भर के पानी नहीं हो तो क्या हुआ, बाबा से मिलकर पूछ कर तो जाओ, कैसे हो बाबा, आनंद तो है। ये मस्ती, ये आनंद है, सुख आनंद भक्ति में। कितने आप लोगों ने दर्शन करे? विश्वनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब गए दर्शन करने के लिए? एक इधर से चांदी का लगा के रखा है, एक इधर से चांदी का लगा कर रखा है, एक उधर से चांदी का लगा कर रखा है। लोग उसमें बेलपत्री डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, गंगा जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, बोलो डालते हैं डालते हैं, वो बहता बहता कहाँ जाता है? अरे बोलो तो समझे। बस उसका ढाल सही है, ढाल सही है तो बेलपत्री, फूल, माला सब वहीं जा रही है। और अगर उसको उठा के यूं कर दिया जाए तो जाएगी शिव जी के पास? नहीं। जिसका जन्म के समय पर ढाल सही है वही शिव महापुराण तक जा रहा है। जिसका ढाल गड़बड़ है वो मदिरा की दुकान तक जा रहा है। किसी किसी का ढाल गड़बड़ हो गया। तुम्हारे घर में भी देखना, अगर 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग रह रहे हैं, 2-4 का ढाल सही है तो वो सही जगह जाएगा। एक आध का ढाल गड़बड़ हो गया तो वो मदिरा की दुकान पे मिलेगा। उसको देखना, उसको कितना ही समझा कि क्यों रे, अपने यहाँ तो ऐसा गंदा काम कोई नहीं करे, तो काहे को जाए मैं मदिरा की दुकान पे? तो वो कह देगा समझ में नहीं आया, मैं तो बार बार सोचूं, मैंने तो गंगा जी की सुगंध तक खाली कि नहीं जाऊंगा मदिरा की दुकान पे, पर समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पहुंच जाऊं। तो समझ जाओ छत का ढाल गड़बड़ हो गया, पानी सही जगह नहीं जा रही है, मतलब ढाल सही नहीं पड़ा। ढाल ठीक जगह होना चाहिए। अब किसी ने बेलपत्री चढ़ाई, किसी ने पानी चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने सामग्री चढ़ाई, वो बहते बहते सब बाबा के पास चले गया। उसी तरह अपना ढाल ठीक रखना तो शंकर के करीब में, शिव जी के पास में पहुंच जाओगे। और वो ढाल है शिव महापुराण का ढाल, जो शिव महापुराण की कथा में आकर एक बार बैठ गया, ढाल सही जगह पर पहुंच गया तो शंकर तक वो पहुंच गया। ये निश्चित पहुंच आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए तान के क्या रोना। सती मैया का केवल अहंकार गिराना था, इसलिए श्रोता बन गए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आती है, हमारा अहंकार चले जाता है, हमारा लोभ चले जाता है, हमारा काम चले जाता है, हमारी वासना चली जाती है, हमारी तृष्णा चली जाती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी को कथा अंदर प्रवेश कर जाती है? हम कहते भले प्रवेश नहीं करें, नल के नीचे जितनी देर तक सीधा घड़ा रहेगा तो भरा जाएगा, उल्टा रखा रहेगा तो ठंडा तो रहेगा। जितनी देर कथा में बैठा है उतनी देर मोबाइल तो नहीं चलाएगा, जितनी देर कथा में बैठा उतनी देर झूठ तो नहीं बोलेगा, जितनी देर कथा में बैठा उतनी देर झगड़ा तो नहीं करेगा, जितनी देर कथा में बैठा है उतनी देर तक कोई गलत काम तो नहीं करेगा, जितनी देर कथा में बैठा है 3 घंटा कम से कम किसी से झगड़ा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, प्रपंच नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, गलत नहीं बोलेगा। 3-4 घंटा तो इसका अच्छा निकलेगा। नल के नीचे उल्टा घड़ा रखा है, ठंडा तो रहेगा, नल के नीचे धरे रहना, बैठो कथा। फिर भीड़ इकट्ठी करने से कौन सा मतलब है? अरे उनके आने से थोड़ी शरणागति का भाव तो जागेगा। भाव तो प्रकट होगा।
कर्मों का खेल है, भोगना है, निश्चित है मिलेगा, पर कर्म का लेख मिटाने वाला केवल एक महादेव है। राजा श्वेत का चरित्र कहता है, राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमदूत बंदी बनाने के लिए आ गए, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। राजा श्वेत शंकर भगवान का पूजन कर रहा था। इतने देर में तो शंकर भगवान ने तुरंत अपने पुत्र को भेज दिया, जाओ कार्तिकेय देखो यमराज क्यों आया है, यम के दूत क्यों आए। उन्होंने राजा श्वेत को ले जाने नहीं दिया, यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों ने जाकर यमराज से कह दिया कि वहां पर कार्तिक बैठा है, हमें लाने नहीं दे रहा। यमराज पहुंच गए, यमराज को क्रोध आ गया कि मैं चलता हूं। इतनी देर में यमराज जाने लगे तो मना कर दिया, आप क्यों जाते हो, मैं जाता हूं आगे रहकर। चित्रगुप्त गए, उनको भगा दिया। यमराज गए, क्रोध आ गया, शंकर भगवान को त्रिशूल उठाकर यमराज को निपटा दिया। यमराज मर गए। यमराज की पुत्री मृत्यु देवी को क्रोध आ गया। मृत्यु देवी ने देखा कि पिता चले गए, मृत्यु देवी टूटमान हो गई। जैसे ही मृत्यु देवी टूटमान हुई तो शंकर भगवान ने मृत्यु को भी मार दिया। उसका नाम मृत्युंजय है, जो मृत्यु को भी मार देता है, यमराज को भी मार देता है। सूर्य नारायण भगवान आ गए, रोने लगे, मेरा बेटा, मेरा पुत्र यमराज मर गया, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरी नातन चली गई, ये क्यों? मेरे बेटे ने क्या गलत किया था? देवताओं का ही तो काम किया था, जिसका अंतिम समय आएगा तो यमराज को उठाकर ले जाएगा, फिर इसमें गलत क्या था, क्या गलत किया? शंकर भगवान से पूछा भगवान विष्णु ने, आपने क्यों इसको मार दिया? शंकर भगवान ने कहा, मेरे मंदिर में लेने कैसे आ गया, पहले तो पूछो। किसी के घर में से फ्रीज उठा के ले जाना है, पहले घर वालों से पूछो कि हम फ्रीज ले जाएं। बोलो रिजी जी, तुम्हारे घर में कोई अंदर घुस जाए और तुम्हारी अलमारी उठा के ले जाए तो तुम क्या करोगे? बोलो बोलो जरा, बिना पूछे। अगर कोई आया और तुम्हारी अलमारी उठा के ले गया, तुम उसको छोड़ोगे? खूब लड़ी मर्दानी वो तो तुम छोड़ोगे उसको? पहले ही जाओगी और मिर्ची का डब्बा ढूंढोगी, रुक जाती है और लाल मिर्ची लाई। तूने ये मत समझना कि लाल मिर्ची में केवल सब्जी में झोंको, ये ले और फिर चढ़ गई उनकी छाती पे जगदम्बा बनकर। कोई छोड़े? जब 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 तुम्हारे घर का कोई सामान बिना पूछे उठा कर ले जाए तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। ये पृथ्वी शंकर भगवान का घर मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में से अगर यमराज किसी को उठा कर ले जाए तो पहले पूछ तो सरी विश्वनाथ से या महाकाल से, क्या इसको ले जाऊं कमला भाई को? पहले पूछ। इसका अंतिम समय चल रहा है, ले जाऊं? जब भगवान देवाधिदेव महादेव कह दे कि ले जा, तो डब्बा और फ्रीज ले जाए, बिना पूछे कैसे उठाए? सूर्य नारायण भगवान ने कहा तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ आप बताओ क्या चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मृत्यु लोक में अगर यमराज किसी को लेने आएगा, यमदूत किसी को लेने आएंगे, और अगर वो शंकर का गुणगान कर रहा होगा तो यमराज से कह दो छूने की भी जरूरत नहीं है, बाहर। इसका प्रमाण ये पत्र में है, देखिए। कुछ फोटो भी लगे हैं इस पत्र में, पहले आप पत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके फोटो भी दिखाएंगे जो एक्सीडेंट हुआ है। श्रीमती निर्मला मोहन लाल माली, श्री साईं बाबा नगर, कांदरपाड़ा, दहीसर वेस्ट, मुंबई से हम लोग कथा सुनने आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा आप ही हैं क्या? ठीक है, पीछे आखिरी में दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए हो लास्ट में। मैं बाबा का क्या बखान करूं, बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूं। 26 साल का मेरा बेटा सही सलामत रख दिया बाबा ने। मंदसौर की कथा, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा हम टीवी पर सुने। 10 अक्टूबर को आपने कहा था कि बाबा की कथा काशी में, वाराणसी में होने जा रही है, तो मेरे बेटे ने टिकट करवा दिया और हम 6 तारीख को रात घर से निकल गए। 12:10 की रात की ट्रेन पकड़कर वाराणसी 8/10/2022 को 8 तारीख को भोर में 4:30 पर आ गए। उसी रात को 9:30 को मेरे बेटे सूरज माली का एक्सीडेंट हो गया है। संगमनेर प्रदर्शनी में
एग्जीबिशन के लिए गया हुआ था और लौटते समय उसकी बस का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। पूरी बस समाप्त हो गई, पूरी बस खल्लास हो गई, कई लोग चले गए, बहुत रात्रि को घायल हो गया और सब ततर बतर होने लगे। कोई मुकाम नहीं मिल पा रहा था। गंभीर चोटें मेरे बेटे को आ गई। बाबा ने मेरे बेटे का 1 घंटे के बाद मेरे बेटे को वहां पड़े पड़े होश आया। पर मेरे छोटे बेटे को उन्होंने मोबाइल लगाया। 2:45 को रात्रि को फोन करके बोल रहा है, राहुल मैं कहां पर हूं यह मुझे नहीं मालूम, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां कहां से पहुंच गया, कुछ याद नहीं आ रहा, मेरी हालत बहुत खराब, समझ नहीं पा रहा हूं। उसी समय एक राही मेरे पास में आया है, उसके पास बताया कि तुम्हारी बस का एक्सीडेंट हो गया है और मोबाइल पर बात करी, बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसके सिर में भारी चोट आई है, सिर पर चोटें आई हैं, पैरों में चोटें आई हैं और वह चल भी नहीं सकता, हालत गंभीर है। यह दुर्घटना कसारा घाट से कुछ ही दूरी पर शाहपुर जिले में हुई थी। फिर उस राही ने मेरे बेटे को वहां से नजदीक के अस्पताल में, केवल मेरे अकेले बेटे को उठा कर ले गया और नजदीक के अस्पताल में ले गया। नजदीक के अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार हुआ, फिर वहां से उसको दूसरी जगह ले जाया गया। हम लोग शिव कथा सुनने के लिए आए हैं और पंडाल में बैठे हुए हैं। हमने भी बाबा से कह दिया तेरा बेटा है और टिकट भी उसी ने कराया है, उसका अगर टिकट कट गया तो जिंदगी में कभी कथा नहीं सुनूंगी। बाबा उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उस हॉस्पिटल में केवल 1 घंटे तक रखा और मेरा बेटा आज सुरक्षित है। उसके एक्सीडेंट के फोटो भेज रही हूँ। 7 दिन हमने कथा सुनी है इसी पंडाल में बैठकर और रोज प्रार्थना करी कि मैं बेटे को देखने जब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा। 7 दिन में मुंबई से आई हूँ कथा सुनने के लिए। ये बस का एक्सीडेंट का फोटो आप लोग आस्था चैनल पर भी देख रहे होंगे और आप लोग भी देखिए ये बेटे के फोटो। ये शिव है, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने छोटे बेटे के साथ कथा सुनने आई हूं यहाँ। ये विश्वास करता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसका विश्वास देखिए, उसका भरोसा देखिए कि मुंबई से टिकट करा के उसी रात को एक्सीडेंट हुआ, नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे ने मेरा टिकट करवाया है कथा सुनने के लिए, तो उसका टिकट नहीं कट सकता इस संसार से, ये मैं जानती हूँ। और आज पत्र लिखा उसने कि 4 दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया है, इसलिए आज पत्र लिख रही हूँ कि मेरे बेटे को शिव जी ने संभाल लिया। शिव कृपा किसको कहता है? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? अगर भगवान की करुणा का दर्शन करना हो तो काशी विश्वनाथ की हमारे केसरी जी कह रहे थे, बता रहे थे कि गुरुजी हम जहाँ पर भोजन बनवा रहे हैं इतने भक्तों के लिए जो रात को रुकते हैं 5-5, 10-10, 20-20 हजार लोग, इनका जब भोजन बनता है तो हमको नहीं मालूम था कितनी व्यवस्था करना पड़ती है। हमने 3 हलवाई करे, केवल 3 हलवाई, और 20,000 लोगों का भोजन किसी भी शादी में बनाकर बता दे तो बता देना। यहाँ तो अन्नपूर्णा खुद आती है और रात को बनाकर चली जाती है। ये काशी है। ए बबुआ हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना रे बबुआ। ये काशी है और साधारण नहीं है। यहाँ रात को मेरा महादेव और मेरी मां अन्नपूर्णा काल भैरव के साथ घूमने निकलते हैं प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वो देखता इसीलिए कहते हैं बम बम बोल रहा है। एक लाइन है इसमें, लाइन जरा गाओ तो।
आप भी ताली से बजाते हुए। झूम रहे पावन गूंजी को, झूम रहे पावन गूंजी को, सुन के पृथ्वी वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को, झूम रहे हैं पावन गूंज को, सुन के पृथ्वी वासी।